सन 1950 के दशक से लेकर आज तक पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए। नोएखाली रियोट्स के बाद से पलायन बढ़ा। 1964 में ढाका और अन्य क्षेत्रों में मंदिरों को जलाया गया और कई हिंदू परिवार भागकर भारत आए। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भी हिंदुओं को भारत समर्थक मानकर हिंसा का शिकार बनाया गया। पूर्वी अफ्रीका, युगांडा, तानाशाह इदी अमीन ने 1972 में सभी एशियाई, जिसमें कि गुजराती हिंदू थे, को देश छोड़ने का आदेश दिया। लगभग 60,000 से अधिक भारतीय जो वहां व्यापार और उद्योग चला रहे थे को जबरन निकाला गया। उनकी संपत्ति जब्त की गई और वे ब्रिटेन, भारत और कनाडा में शरणार्थी बने। दक्षिण प्रांत फिजी सन 1987 और 2000 की ये घटनाएं हमको याद दिलाती हैं कि फिजी में हिंदू मूल के भारतीय लोग जो 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। सन 1987 और 2000 में फिजी में 2 अन्य तख्तापलट हुए जिनका उद्देश्य भारतीय मूल के शासन को हटाना था। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में फिजी हिंदू लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शरण ली। श्रीलंका के तमिल हिंदू समुदाय को सरकार और सिंहली बहुसंख्यक द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह घटना सन 1983 से 2009 तक की है। 1983 का ब्लैक जुलाई नरसंहार एक प्रमुख घटना थी जो आज तक हमारे दिलों को भेदती है, जिसमें हजारों तमिल मारे गए। लंबे समय तक गृह युद्ध के कारण लाखों तमिल भारत, तमिलनाडु और अन्य देशों में शरणार्थी बने। बर्मा, म्यांमार सन 1962 के बाद सैन्य शासन आया। तब वहां बसे भारतीय मूल के लाखों लोगों, जिनमें हिंदू व्यापारी और मजदूर शामिल थे, को विदेशी घोषित कर दिया गया। उनकी संपत्तियां जब्त हुई और उन्हें जबरन भारत भेजा गया, खास तौर पर तमिल और बंगाली हिंदू। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के बाद सन 1990, 2001, 2012 और 2021 जब भी बांग्लादेश में किसी इस्लामी पार्टी को बढ़त मिली या भारत में कोई विवादित घटना हुई, विवादित घटना तो ये बोलते हैं जैसे अयोध्या की घटना हुई, वहाँ हिंदुओं पर हमले होते रहे, कई मंदिर जलाए गए, लड़कियों का अपहरण हुआ और लोगों को जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया। इसी प्रकार की आज जो वर्तमान में घटना घटी है पहलगांव में, यह बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इससे टहल गया है। पाकिस्तान के द्वारा यह आतंकी हिंदुस्तान में भेजे गए जनरल मुनीर खान को माफ नहीं किया जा सकता। जो ये टेररिस्ट जाति और धर्म पूछकर 26 लोगों का नरसंहार कर देते, इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को हम कभी माफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए हम भारतवर्ष की सरकार से माननीय मोदी को टकटकी लगाए देख रहे हैं। माननीय मोदी जी हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं। हम उन पर विश्वास करते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। इसी भावना के साथ हम देशवासी आपके फैसले का इंतजार